अपनी बात आपसे करूं उससे पहले हाथ जोड़े, बड़े आनंद से भर करके मंगलाचरण के स्वर गुनगुनाए। मैं बोलूंगा, आप दोहराए। ओम नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः प्राहुर्नमुक्कारम् अरहन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आयैवज्जायाणं लोयं मीयां शब्दसाहूणम्। 24 तीर्थंकर भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, बोल नायक श्री शांतिनाथ भगवान की, विश्व भगवान महावीर स्वामी की, गुरु गौतम स्वामी की, चारित्र चक्रवर्ती 20वीं सदी के प्रथमाचार्य श्री शांत सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, श्री कपोवृंदाचार्य श्री प्रज्ञासागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, उपस्थित भव्यात्मा, एक उद्देश्य के साथ मैं इंदौर आया। और उद्देश्य है पत्थर को भगवान बनाना। सिर्फ साधु होते हैं जो पत्थर को भगवान बना। मैं लोगों से हमेशा कहता हूं कि जो कान फूंक करके पत्थर की मूरत में जान फूंक सकता है, उन साधुओं से अपना कान फूंकवाना चाहिए। क्या? जब उस पत्थर का कान फूंकता उसे भगवान बना देता है, तो मैं तुम्हारा कान फूंक करके कम से कम तो भक्त तो बना सकता हूं। क्योंकि कान फूंकना जान फूंकना है, जीवंतता आ जाती है, मूर्ति भगवान बन जाती है। और जैसे भगवान हुए थे उसी रूप में हम भगवान को भगवान मान करके जीवन भर उनकी आराधना करते हैं। विचार करके चलते। साधुओं की और उनके द्वारा दिए जाने वाले मंत्रों की वह शक्ति है। तो बस हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए। हे गुरुदेव, जब आप पत्थर को भगवान बना सकते हो तो मैं पत्थर तो नहीं, मैं पत्थर तो नहीं।
मेरी आंखों के सामने 5 दिन में पत्थर भगवान बन जाएगा, तो हम कम से कम उन 5 दिनों में 10 दिनों में जब तक साधु संतों का समागम मिले तब तक के समय में हम कम से कम ऐसा प्रयास करें, ऐसा प्रयास करें, ऐसा प्रयास करें कि एक सद्भक्त बन सके। क्योंकि पंडित भावाचंद जी साहब महावीर अष्टक में कहते हैं, लभन्ते सद्भक्त्या शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी लभन्ते सद्भक्त्या, भगवान की भक्ति के प्रभाव से मेंढक क्या हो गया? मेंढक यदर्शा भावेने प्रोदितवनादर दुर्गी क्षणा दासी स्वर्गी गुणगण समृद्धा। एक मेंढक क्षण भर में स्वर्ग के सुखों से संपन्न हो जाता है, भगवान की भक्ति के प्रभाव से। तो पंडित जी भगवान महावीर स्वामी की स्तुति लिखते हुए कह रहे हैं, लभन्ते सद्भक्त्या, यदि कोई सद्भक्त शिव सुख को प्राप्त कर ले तो किमु तदा। इसमें आश्चर्य क्या है? इसमें आश्चर्य क्या है? कोई आश्चर्य नहीं। जब एक त्रियंच स्वर्ग सुख को प्राप्त कर लेता है, जब एक त्रियंच स्वर्ग सुख को प्राप्त कर लेता है, तो एक मनुष्य यदि उस परम पद को प्राप्त कर ले तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। होता यह है कि हमारा संपूर्ण धर्म रूटीन बन चुका है। क्या रूटीन बन? जो भीतर हलचल होनी चाहिए ना, वो नहीं होता है, नहीं होता। हमें मंदिर आना है, हम मंदिर आते हैं, नहाना है नहाते हैं, दो दुपट्टा पहनना पहनते, अभिषेक करना अभिषेक करते, संधारा पूजा सब कुछ करते, सब करते हैं, लेकिन भीतर वो फीलिंग हो नहीं पा रही। मोबाइल चार्ज में लग तो रहा है लेकिन चार्ज नहीं हो रहा है, चार्ज नहीं हो रहा है। क्यों? प्लग में लगा भी है, स्विच भी ऑन है, लेकिन कनेक्शन नहीं मिल पा रहा है। क्या? कनेक्शन नहीं मिल पा रहा। इस वजह से रात भर चार्ज में लगा रहा लेकिन 1% भी नहीं बढ़ा। और यदि ऐसा ही हमारे साथ होता रहा, हम जिंदगी भर चार्जिंग में लगे रहे और 1% भी चार्ज नहीं हुआ, तो फिर मतलब क्या है? इसलिए मैं लोगों से कहता हूं आधे घंटे चार्ज में लगाओ। कितने देर? बहुत है, आधा घंटा। आधे घंटे में 25% भी हो गया ना बिलाला जी, 25% तो बहुत चला लेंगे। क्या 25% तो बहुत चल जाएगा, बस कनेक्शन बराबर होना चाहिए। साथियों, ये भगवान शांतिनाथ के चरण ऐसे चरण हैं, बराबर तरीके से हमने दोनों हाथों को उनके चरणों में यूं रखा ना, रखने के साथ ही उनकी तरंग हमारे भीतर प्रवेश करके हमें तरंगायित कर दे। एकदम करंट झटका लगना चाहिए, वो ऊर्जा मिलनी चाहिए। परंतु आपने विद्युत कर्मियों को देखा होगा, वो लाइट के खंभों में चले जाते और चलती हुई लाइट में भी बराबर काम कर लेते। कैसे? उनके हाथ में दास्ताने होते। क्या होते? तो कई बार ऐसा लगता है कि आप भी संसार के विषय भोगों की दास्तान लगा करके भगवान के पास आ जाते हो, छूते हो लेकिन करंट नहीं लगा। क्या करंट मिल नहीं रहा है? आखिर गलती कहीं ना कहीं तो हो रही है, इसी कारण से करंट नहीं आ रहा है।
काम करते चप्पल पहन के काम कर लेते हैं तो करंट नहीं लगता है, अर्थिंग नहीं मिलती। ऐसा ही कुछ गलती हो रही लगता है। अन्यथा नंगे तार में पानी डालो, ऊपर से डालो तो पूरा का पूरा शरीर झनझना जाए, करंट लग जाए। और करंट नहीं लग रहा है इसका मतलब है पांव में, बोलो क्या साथियों, मैं आप सबसे कह, ये मेरा इंदौर प्रवेश है, द्वार पर है आप, और मुझे जाबरा वाला मंदिर बहुत अच्छा लगता है। ये आप ऐसा मत समझना मैं ताली बजवाने के लिए बोल रहा हूं। ना जाने जो बेदी मैंने 1986 में पहली बार यहां दर्शन किए थे 5 मार्च को, क्या 86 में दर्शन किए थे। जैन नर्सरी सूद वालों की वहां पर रुके थे हम लोग, और वहां से चल करके यहाँ पर आए थे, और वहां से आने के पश्चात इतवारिया में आचार्य विमल सागर जी महाराज की जाकर के दर्शन किए थे। उस समय मैं ब्रह्मचारी था। तब से ये वेदी यानी पूरे देश में पिछले 35 साल से घूम रहा हूं, लेकिन ऐसी वेदी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। कहीं इस प्रकार की वेदी बड़ी मतलब यहाँ पे देखी कहीं नहीं दिखाई दी कहीं भी। इतने साल से मैं पूरे देश में जाता, और अलग ही आनंद इस वेदी को देखने का, क्योंकि इस प्रकार की वेदियां, बड़ी बड़ी वेदियां, बहुत भव्याति वेदियां सब बनती है। इंदौर प्रवेश पर मैं चाहता हूं कि आपके भीतर वह शक्ति, वह सामर्थ्य, वह योग्यता, वह क्षमता, वह कैपेसिटी है कि आप भगवान की ऊर्जा को ग्रहण कर सकते हो। आप भगवान की ऊर्जा को, हर व्यक्ति सामने थोड़ी जा पाता, और तुम सबसे सामने बैठे इसका मतलब हिम्मत पर हो है, बाकी लोग तो पीछे रह जाते, आप एकदम सामने। हमारे भीतर वह योग्यता है, बस भगवान की शक्ति को ग्रहण करना है। एक मन में आनंद भरा हुआ, एक उमंग हमारे भीतर हो, उनकी पूजा करने का, उनकी भक्ति करने का, उनकी सेवा करने का, अभिषेक करने का पूरा आनंद हमें लेना है। शरीर में रोमांच हो जाना चाहिए, एकदम सरसराहट पैदा हो जानी चाहिए, तब जाकर के लगता है कि हमने भगवान के दर्शन किए, भगवान का स्पर्श किया। साथियों, मैं हमेशा कहता हूं भगवान की प्रार्थना से पहले भगवान से प्रेम करना चाहिए। भगवान से प्रेम करना, जिससे प्रेम होता है ना, उसको छूने का मजा ही अलग। क्या जरा सा टच हो जाए शरीर पूरा रोमांचित हो जाए। भगवान से प्रेम करना है, और जिस दिन भगवान से प्रेम हो जाएगा उस दिन अपने आप प्रार्थना हो जाएगी। उस दिन प्रार्थना करने की आवश्यकता, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं हमारा प्रेमी हमें संपूर्ण दे देता है, सब कुछ प्रदान कर देता है। इसीलिए प्रेम पूर्वक ही प्रार्थना होती है, और हम बिना प्रेम के प्रार्थना कर रहे हैं। प्रेम पैदा करो, और ऐसा नहीं है कि भगवान से प्रेम नहीं हो सकता। जितना लंबा गैप हो तो उस गैप को देख करके लगे कि प्रेम नहीं हो सकता, ऐसा भी नहीं। आचार्य मानवतुंग स्वामी के बारे में सुना है आपको? नहीं सुना? आचार्य मानवतुंग स्वामी, आचार्य महादेव सिंह, शेर धनंजय, सुना ना नाम? गुल्लिका अज्जी, नाम सुना? ये वो भक्त हैं जिन्होंने हजारों साल बाद जन्म लेकर के भगवान से ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम, ऐसा प्रेम किया कि बंधनों में बंधे होने के बावजूद भी भगवान को उन्हें निर्बंध करना पड़ा, बंधन से मुक्त करना पड़ा। जो भगवान से प्रेम करता है उसे कौन बांध सकता है? बाहर दिखाई देगा कि 48 तालों में बंद है, लेकिन वह तो निर्बंध है, उसे कोई बांध नहीं सकता है। राजा महाराजाओं के द्वारा
बड़े बड़े कलश जहां पर अभिषेक के लिए रखे जाते हैं और अभिषेक किया जाता है, वे कलश हार जाते हैं और एक बुढ़िया की छोटी सी लुटिया जीत जाती है। ये सिर्फ प्रेम की जीत है, ये सिर्फ भक्ति की जीत है। इसलिए मैं आप सबसे कहता हूं, आज भी ऐसा हो सकता है, बशर्ते हमारा मन वैसा निर्दोष हो, हमारा मन वैसा निर्दोष हो। जब तक वैसी स्थिति निर्मित नहीं होगी तब तक कुछ नहीं। तो भगवान की भक्ति सिर्फ भक्ति के लिए हो, दिखावे के लिए नहीं। आज तो लोग मुझे नमोस्तु भी करते हैं ना, तो स्टेटस के लिए। किसके लिए? मेरे साथ विहार करते हैं तो स्टेटस के लिए। फोटो खींच दो भाई, थोड़ा आज स्टोरी लगाना पड़ेगी, व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा। बाकी कोई लेना देना नहीं, उसका वही चल रहा है नेचुरल। मुझे नमस्कार यूं करने के लिए मुझे नमस्कार करो तो नमस्कार, हाथ मेरे तरफ जुड़े रहेंगे और चेहरा फोटोग्राफर की तरफ रहेगा। बोलो हाँ या ना? कहां कर रहे लोग? भगवान के मंदिर में जाएं, आलीशान मंदिर होगा, सब कुछ होगा, भगवान के दर्शन तो गए कोने में, आदमी सिर्फ फोटो ही खींचते हुए लगा हुआ है। जितने भी लोगों को देखो, महिलाएं जाती है ग्रुप बना बना करके, वहां पूजा पाठ तो होगा 10 मिनट और मजाक मत समझिएगा। आज की तारीख में धर्म और अच्छी क्रियाएं भी प्रदर्शन ही बन गई है, इससे ज्यादा और कुछ। अरे इतने देर जितना टाइम फोटोग्राफी में बर्बाद किया, उतने टाइम यदि भगवान की भक्ति कर लेते तो भगवान की फोटो भीतर आ जाए। हमारे भीतर वो नहीं आ पाता है। हमारा पूरा एकमात्र उद्देश्य है बस फोटो 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 फोटो। और जबकि याद रखना, फोटो की लाइफ सिर्फ 24 घंटे। कितने देर? 24 घंटे। अभी आपने स्टेटस में डाला, 24 घंटे बाद अपने आप खत्म, गायब, नहीं लाओ। इतनी उसकी उम्र है, तो इसीलिए फोटो में, स्टेटस में, स्टोरी में, इसमें लग करके आप अपने आप को धर्मात्मा सिद्ध मत करिए। धर्म का संबंध हमारे हृदय से होता है। कहाँ होता है? भगवान की वाणी को उल्लिखित करते हुए आचार्य गुणभद्र स्वामी आत्मानुशासन जी में लिखते हैं और कहते हैं कि धर्म हमारे हृदय में बसता है। कहाँ बसता है? कहाँ बसता है? धर्म हमारे हृदय में बसता है। ये जो शरीर है ना, ये हमारे शरीर है ना, इसका श्रृंगार किया जाता है। क्या किया जाता है? और श्रृंगार किया जाता है तो जितनी भी चीजें हैं उनको धारण करने का स्थान निश्चित है। स्थान, यदि घड़ी यहाँ पहनी जाती तो यही, ब्रासलेट यहाँ है तो यहाँ, चश्मा यहाँ है तो यहाँ, महिलाओं में देखो तो नथ नाक में है, कंडल कान में है, गले में नेकलेस है। जो जो चीज जहाँ पहनी जाती है उसको वही पहनना पड़ता है। काजल यदि आंख में लगाना पड़ता है तो आंख में, लिपस्टिक होठों में लगती है तो लिपस्टिक होठों में लगती है। आप उल्टा कर लो, होठों में लिपस्टिक के साथ में काजल लगा लो और आंखों में लिपस्टिक लगाना, चलेगा क्या? कैसे लगोगे आप? जो चीज जहां धारण करने की है उसे वही धारण किया जाता है। धर्म जो है वो मन में धारण करने की चीज है, उसे मन से ही किया जाता है। आप हम सोचे कि यूं ही दिखावे में चल जाए तो नहीं होगा। वर्तमान में दिखता है, लगता है कि प्रभावना बहुत बड़ी है, भीड़ बहुत बड़ी है, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं। इंदौर जैसे शहर में हर साल 5-10 पंच कल्याणक इजी है। क्या सामान्य सी बात है? 12 महीने में यदि 10 पंच कल्याणक हो गए तो सिंपल सी बात है। इतने बड़े शहर में छोटे मोटे विधि विधान, पूजा पाठ तो चलते ही रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। अभी यदि 112-15 मंदिर इंदौर में हो गए हैं, 112-15 मंदिर में कम से कम 25 से 30 मंदिरों में शिक्षक विधान चल रहे होंगे। क्या चल रहे होंगे? कहीं लार्ज स्केल पर भी होंगे, सब कुछ चल रहा होगा। ये सब चल रहा है।
मैं इसका विरोध बिल्कुल नहीं करता हूं, मैं स्वयं उसमें अपनी उपस्थिति देता हूं, तो विरोध कैसे करूंगा? स्वयं उपस्थित देता हूं, मैं विरोध बिल्कुल नहीं करता हूं। मैं कहता हूं कि ये सब कार्यक्रम हम करें, लेकिन उससे अपने आप के मन को जोड़ने का प्रयास करें। जिस दिन मन जुड़ जाएगा उस दिन वह धर्म प्रभावना हमारे भावों की शुद्धि का कारण बन जाएगी, हमारे परिणामों का शुद्धि का कारण बन जाएगी। तो साथियों, इंदौर आया, 1 महीने का मेरा प्रवास इंदौर में है। 20 से 20 तक इंदौर के विविध उपनगरों कॉलोनियों में मैं जाऊंगा। अभी एकमात्र उद्देश्य है मॉडर्न सिटी में नवनिर्मित भगवान आदित्यनाथ स्वामी का वह भव्यातिभव्य जिनालय, जिसकी पंचकल्याणक प्रतिष्ठा 24 नवंबर 2023 से 29 नवंबर 2023 तक निश्चित हुई है, और उसी के उद्देश्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं आप सब लोगों से निवेदन करूंगा, पंचकल्याणक कितने भी हों, आपको हमको एक बार उस पंचकल्याणक में सम्मिलित होकर, क्या होगा, एक बार सम्मिलित होकर सातिशय पुण्य का अर्जन करना ही चाहिए, क्योंकि वह भगवान बनने वाली पूजा है, भगवान बनाने वाली पूजा है। क्या बनाने वाली पूजा है? भगवान बनने के बाद की जाने वाली पूजाएं तो बहुत हैं, लेकिन पंचकल्याणक जो पूजा है वो पत्थर को भगवान बनाने वाली पूजा है। इसलिए उस पूजा में शामिल होना, ये मत कहना कि भाई इतने पंचकल्याणक वही तो होता है, कहां कहां देखे। सौधर में इंद्र, कौन सा इंद्र? सौधर में इंद्र अपने कार्यकाल में, अर्थात उसकी जितनी आयु होती उतने में उसकी 40 नील इंद्राणियां मुक्त चली जाती। कितनी? बोलो पप्पू, तुमको सदमा लग गया क्या? कितनी? 40 नील, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब नील, महानील। क्या? ऐसी 18 अंक प्रमाण 40 नील इंद्राणियां मुक्त चली जाती है। कितनी? 100 धर्मेंद्र के काल में। बोलो जल्दी, बोलो। 100 धर्मेंद्र के काल में, 100 धर्मेंद्र के काल में, सब बोलो, 100 धर्मेंद्र के काल में, 100 धर्मेंद्र के काल में 40 नील इंद्राणियां मुक्त चली जाती। इंद्राणी की आयु इतनी सी होती, इतनी सी होती है पल्यों में, इसमें, और इंद्र की आयु होती है सागरों में। किसमें होती है? सागर के सामने पल जो है पल बराबर है। कैसा है? सागर के सामने पल कितना बड़ा है? पल बराबर पल। सागर के सामने, हमारे लिए तो बहुत बड़ा हो गया, लेकिन सागर के सामने पल बराबर पल। ऐसी अवैधोधर में इंद्र तीर्थंकरों के पंचकल्याणकों में उपस्थित होता है। खाली हमारे यहाँ नहीं, भरत क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र में, विदेश क्षेत्र में, जहां जहां पंचकल्याणक होते सब जगह सम्मिलित होता है। आप सबसे कह रहा हूं, अवसर मिले तो 5 दिन में 1 दिन, किसी भी दिन, जन्माभिषेक के दिन आना, दीक्षाभिषेक के दिन आना, केवल ज्ञान समोषण के दिन आना, भगवान के मोक्ष कल्याणक मोक्ष जाने के बाद मूर्ति स्थापना के दिन आना, गर्भ कल्याणक में आना, कभी भी
आपको लगे उस तरफ से निकलो और गाड़ी मोड़ करके जाना पड़े आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, तो डर लेकर के आ जाना कि चलो मैं भी इसका हिस्सा बना, मैं भी इसका हिस्सा बना, मैं वहां होकर के आया। पुण्यात्म साथियों, साधन नहीं थे पहले साधन नहीं थे। आजकल एक घर में 4 साधन है, 2 3 4 व्हीलर खड़ी है, 2 3 4 टू व्हीलर खड़ी है। कई लोग, कई गाड़ियां तो ऐसी है जिनको अभी कई दिनों से पोछा भी नहीं है। बोलो हाँ या ना। और तुम्हारे पलासिया में तो इस इलाके में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, रहने की जगह कम चाहिए, पार्किंग की जगह ज्यादा चाहिए है। साथियों, साधन बढ़े हैं, साधना घटी है। साधना सुविधा बढ़ी है, सुख घटा है। मैं चाहता हूं साधन भी बढ़े, साधना भी बढ़े, सुविधा भी बढ़े और सुख भी बढ़े। बस ये सब। मैं ये नहीं कहता कि तुम अपनी 4 गाड़ियों को बेचाओ, खाली एक बहुत है, नहीं, 4 रखो, लेकिन उनका उपयोग अपने भोग के साथ साथ धार्मिक क्रियाओं के लिए भी होता रहे, इसका आपको ख्याल रखते हुए चलना है। बस यही आवश्यकता है। तो साथियों, आज इंदौर में आ गए। निश्चित रूप से पिछले बार हम यहाँ पर बैठे थे, 2 दिन रुके थे, 3 दिन, 2 दिन रुके थे ना, और 2 दिन 2 प्रकार के संस्कार की प्रक्रिया यहाँ पर चली थी और वो सब बातें हुई थी। अब मैं यहाँ से, अभी तो मेरा उद्देश्य एकमात्र पवन जैन पार्षद जो यहाँ पर हैं, बड़ी भक्ति के साथ इन्होंने, बड़ी निष्ठा के साथ इन्होंने स्मार्ट सिटी में मेरे ही सानिध्य में शिलान्यास भूमि पूजन हुआ और देखते देखते मंदिर शिखर तक निर्मित हो गया, वेदियां सब कुछ निर्मित हो गया, पंच कल्याण सामने आ गया। जब व्यक्ति की भावना होती है तो निश्चित तौर पर भी भावनाएं फलवती भी होती हैं। जैसे पवन जैन पार्षद ने पूरी मेहनत अपने पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरी समिति के साथ, पूरे लोगों के साथ, सबको लेकर के चलना, सबको जोड़ना, सबके पास जाना कि आपको वहां पर उपस्थित होना है, ये निश्चित तौर पर एक अच्छी बात होती है। तो है सफलतम आयोजन इंदौर शहर में, मॉडर्न सिटी में, मॉडर्न युग के अनुसार आधुनिकता को साथ में लेते हुए आध्यात्मिकता का बिगुल बजाने का प्रयास हम उस मॉडर्न सिटी से करने जा रहे हैं। आप सब लोग यहाँ पर सादर आमंत्रित हैं। मैं अपनी ओर से बोलता हूँ। इसके साथ ही ये सब कुछ करने के बाद फिर मैं इंदौर में रहूंगा 20 तक। उसके बाद तपोभूमि जाना है। तपोभूमि में 1 जनवरी को भगवान महावीर स्वामी का महामस्तकाभिषेक है। उसके पश्चात फिर मैं वहां से वापस पुष्पगिरी जाऊंगा। पुष्पगिरी में भगवान आदिनाथ की प्रतिमा, जो कि 1500 साल प्राचीन है, सीहोर के पास से एक गांव से वो प्राप्त हुई थी। वह प्रतिमा मेरे द्वारा ही पहाड़ पर विराजमान की गई थी। तब से गुरुदेव कहते थे कि बेटा तुमने विराजमान की, एक मंदिर भी बना दो। मैंने उस समय 5 साल पहले 2018 में शिलान्यास करने के समय कहा था, गुरुदेव अभी मैं शिलान्यास कर रहा हूँ सिर्फ आपकी खुशी के लिए, लेकिन मंदिर का निर्माण मैं 2023 में करूंगा। और मैंने 2023 में उस मंदिर का निर्माण किया। एक अलग ही किस्म का वह मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। गुफा नुमा है, 90 फुट गुफा में घुस करके आपको भगवान आदिनाथ के दर्शन वहां पर हो सकेंगे। पूरा ही नेचुरल तरीके से बनाया गया वह मंदिर है, बन रहा है। 25 जनवरी से 30 जनवरी तक पूज्यपाद गुरुदेव आचार्य भगवत श्री पुष्पदत्त सागर जी महाराज मुजफ्फरनगर चातुर्मास करने के पश्चात वहां से विहार करते वापस पुष्पगिरी आएंगे और उनके ही मंगल सानिध्य में, मेरे निर्देशन में वहां पर पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव होगी। मैं चाहूंगा कि आप उस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में भी सम्मिलित हों, शरीक हों, शामिल हों